प्यारे बच्चों, मैं राजू पांडे, संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी देहरादून, मैथ्स फैकल्टी। बेटा मैं ये कह रहा था आपसे कि अभी तक हम लोग जो सीरीज़ कर रहे थे उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर का पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलस की जो सीरीज़ हमारी है मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। उसका जो पहला सब टॉपिक है वो है हमारा लिमिट। ठीक है, लिमिट से भी 4 से 5 क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके आते जाते रहते हैं उन क्वेश्चनों को मैं करवाने वाला हूं आपको। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, देखिए ज़रा। जैसे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है वो आपका ये है कि व्हाट इज़ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एच इक्वल टू। तो देखो बेटा, ऐसा होता है लिमिट के क्वेश्चनों में आपको एक जो चीज़ें ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है वो सुन लीजिए आप। सबसे पहला काम आपका ये है कि एक होता है एल हॉस्पिटल रूल। एक क्या होता है आपका, होता है एक होता है एल हॉस्पिटल रूल। ये जो आपका एल हॉस्पिटल रूल होता है, एल हॉस्पिटल रूल, ये क्या होता है, ये आपका जो होता है ये 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के केस में एप्लीकेबल होता है। यानी ये जो आपका रूल होता है ये आपका एप्लीकेबल होता है इन्फिनिटी 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के केस में ये एप्लीकेबल होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में इसकी फॉर्म चेक करते हैं। अगर फॉर्म मुझे 0/0 दिख जाएगी तो हम ये रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर आप इसमें h की जगह 0 रखेंगे तो 0 रखने से साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, या साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, यानी ये आपका 0/0 का फॉर्मेट है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये वाला रूल अगर अप्लाई करेंगे तो ये रूल कहता क्या है, ये रूल ये कहता है कि आप न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करो और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करो, लेकिन h के रिस्पेक्ट में करना है, ध्यान में रखना है आपको। तो साइन स्क्वायर एक्स का करेंगे तो पहले आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस एच, फिर हम करेंगे तो इसका आ जाएगा कॉस एक्स प्लस एच आएगा, और एक्स प्लस एच का x का 0 h का 1 आएगा, और h के रिस्पेक्ट में बेटा इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। नीचे में कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें h की जगह 0 रख देंगे। जैसे ही आपने इसमें x की जगह 0 पुट किया तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है बेटा, ये होता है आपका साइन 2x। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो C आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस मॉड एक्स अपॉन एक्स दे रखा है, देन व्हाट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इक्वल टू। आपको ये बताना है कि अगर हमारा ये क्वेश्चन है तो इसकी लिमिट क्या होगी। जब भी कभी आपको मॉड दिख जाए ना, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वहाँ पर LHL RHL हमको निकालना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हमेशा मॉड के केस में ही होता है। मॉड अगर दिखा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको निकालनी पड़ेगी। तो LHL के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं। इसका मतलब 0 से बहुत ही थोड़ा सा माइनर कम वैल्यू लेते हैं। तो अगर आपने 0 से कम वैल्यू ली तो ये आपका जो, हाँ बेटा, तो मैं क्या कर रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब अगर x 0 से छोटा होगा तो आपका जो मॉड x है वो x से ब्रेक हो जाएगा, और नीचे में आपका x है, x कट गया। अगले स्टेप में क्या करोगे, अगले स्टेप में आप ये करेंगे कि x के ऊपर 0 माइनस, यानी ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे में आ गया x कट गया। आपके पास जो टर्म बचेगा वो क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और फिर आपके पास क्या आएगा, आपके पास जो बच रहा है वो अंदर में बच रहा है x। यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो बच रहा है टर्म वो आपका है x, और x की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। नाउ फाइनली अब हम क्या करेंगे, RHL लेंगे। RHL जब लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 के ऊपर प्लस, यानी राइट से अप्रोच करेंगे, और x अगर 0 से बड़ा होगा तो मॉड आपका कैसे खुल जाएगा, x से खुल जाएगा। नीचे में x आ गया। अब आपके पास ये बन जाएगा लिमिट, आपके पास आ जाएगा x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। अब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन में आ जाएगा x कॉमन लेके काट देना, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2, यानी 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा क्या हुआ, LHL और RHL जो है वो दोनों इक्वल नहीं आए हैं, जिसकी वजह से आपकी लिमिट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। आप वैसे एक बात का जरा ध्यान रखिएगा कि मॉड के क्वेश्चनों में क्या होता है, मॉड के क्वेश्चन में मोस्टली लिमिट क्या होती है, वो डज नॉट एग्जिस्ट ही आती है। अगर एक जो है पॉजिटिव आएगी तो दूसरी नेगेटिव आएगी, या वैल्यू इक्वल नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 4x माइनस 2π अपॉन कॉस एक्स। हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे। अगर आप फॉर्म चेक करोगे इसकी, तो फॉर्म बेटा इसकी 0/0 की फॉर्म है, यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 0/0। अब क्या करेंगे हम इसमें बाई एल हॉस्पिटल रूल, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2। और बेटा एक बात बताओ, 4x का 4 हो जाएगा, उसका हो जाएगा 0, नीचे करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब आप इसमें पाई बाई 2 पुट कर दीजिए। जब आप इसमें पाई बाई 2 पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज़ 1, यानी आपका आंसर आ जाएगा -4। तो आपका ऑप्शन ए जो है बेटा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन दिस। देखो इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन मैंने आपको एक खास बात बताई थी, उसे मत भूलना कि x² अगर अंडर रूट के अंदर दिखता है तो हमेशा मॉड x आता है, ठीक है, केवल x मत लिखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वही इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, x अपॉन रूट में जो लिखा है 1 माइनस कॉस 4x, उसे हम लोग लिख देंगे 1 माइनस, आप लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर x लिखेंगे। ब्रैकेट खोलते ही आपको क्या मिलेगा, आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर में आ जाएगा x, नीचे में देखिए 1 कट जाएगा, 1 कटेगा तो आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। आपके पास कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और x अपॉन में हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा आपका साइन, ठीक है। यहाँ पर आएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा हाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x आएगा। और इस जगह पे भी आपका क्या हो जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे हाँ तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा। अब इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, √2 साइन 2x आ जाएगा और इसके ऊपर आपका लग जाएगा मॉड। अब देखो फिर से वही बात कि अब आपका क्या होगा कि यहाँ पर आपकी फिर से वही LHL RHL का केस अराइज हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से LHL की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो LHL में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के ऊपर नेगेटिव और x अपॉन √2, जब x 0 से छोटा होगा तो उस कंडीशन में मॉड नेगेटिव से खुल जाएगा, क्योंकि ये अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। आपकी अंदर वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी, अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव होगी तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस। अब जरा एक बात बताइए, इसमें हम लॉपिटल रूल लगा सकते हैं क्योंकि 0/0 का फॉर्मेट है। अगर आप इसमें लॉपिटल रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 के ऊपर माइनस, ये हो गया माइनस x का कितना हो जाएगा, x का डेरिवेटिव, यानी ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बेटा हम लोग अलग करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएगी, ऊपर में आ गया 1, नीचे में आ गया √2 और इसका करेंगे तो 2 cos 2x आ जाएगा। अब आप इसमें लिमिट लगा दीजिए, लिमिट जब लगाएंगे 0 तो आपको मिलेगा 1 अपॉन माइनस का 2√2, यानी इतना आ जाएगा। अब सिमिलरली आप ऐसे क्या करिए, RHL को कैलकुलेट कर लीजिए। जब RHL को आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट आपका आएगा x टेंडिंग टू 0 के ऊपर आएगा प्लस, और आपको पता है कि जब x पॉजिटिव होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा 0 से, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, मॉड के अंदर क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। फिर से आप लॉपिटल लगा दीजिएगा, वापस से वही लॉपिटल रूल लगाने के बाद जो आपको मतलब लिमिट मिलने वाली है वो क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 के ऊपर प्लस आएगा, ऊपर में आ गया 1, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका cos 2x इंटू 2। अब लिमिट लगाइए इसमें, लिमिट लगाने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2√2। तो ये दोनों वैल्यूज जो है बेटा आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो सॉल्व किया उसमें LHL और RHL ये दोनों वापस से इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अब आपको एक बात बोलूँ क्या, आप यहाँ पर ही जैसे ही मॉड आया था वैसे ही आप इसमें डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते थे, ये करने की जरूरत ही नहीं थी आपको, ठीक है, इसको करने की आवश्यकता नहीं थी, आप कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो वापस से फिर से हम लोग इस पर फॉर्म चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पर फॉर्म चेक करेंगे तो फॉर्म चेक करने से हमें पता चलेगा कि जो फॉर्मेट है हमारा वो क्या है, वो 0/0 का फॉर्म है, यानी इसके अंदर हम फिर से वापस से लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। अगर इसमें आपने लॉपिटल रूल लगाया तो ये हो जाएगा 3x², 1 का 0 हो गया और इसका आ जाएगा 1/2√x आ जाएगा। x की जगह 1 पुट करोगे तो ऊपर 3 और नीचे में आ जाएगा 2√1, यानी ये हो गया 3/1/2, यानी आंसर आ जाएगा 6। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 6। इसमें भी देखो मैंने लॉपिटल रूल लगाया है क्योंकि 0/0 का फॉर्म था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x⁻3। लिमिट आपको दे रखी है एक्सटेंडिंग टू 0। अब एक काम करिए, ऊपर x⁻3, नीचे में क्या करिए, नीचे में इसको नीचे लेके आ जाइए, ये बन जाएगा sin²x। अब हम क्या करेंगे, फिर से फॉर्म चेक करेंगे। फॉर्म चेक करोगे तो ये 0/0 का फॉर्मेट है। अगर ये 0/0 का फॉर्मेट है तो थोड़ी सी इसमें होशियारी कर लीजिए, ऊपर x ही रखिए और जो नीचे वाला टर्म है
उसको आप लिख दीजिए इस तरीके से। उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, उसको हम लोग लिख देते हैं इस तरीके से। अब हमको मालूम है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो ऊपर में रखेंगे 0, नीचे में आ जाएगा 1, और इस तरीके से अपने पास आ जाएगा आंसर 0। तो 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, उसे साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे और ये वैल्यू भी आपकी 1 आ जाएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें वो कह रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि LHL और RHL की जो वैल्यू होगी वो दोनों ही वैल्यूज़ क्या करेंगी बेटा, वो एग्जिस्ट करेंगी। एग्जिस्ट करने का मतलब ये हो गया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 के ऊपर नेगेटिव, यानी नेगेटिव से अप्रोच करेंगे, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 के ऊपर पॉजिटिव यानी पॉजिटिव से अप्रोच करेंगे। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। 2 से छोटा के लिए आपका ये वाला fx लेना है, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, लिमिट रख के देख लेते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो रख देते हैं। अब इसमें 2 प्लस के लिए ये केस लेना है तो ये आपका 2k बन जाएगा। यहाँ से देखिए 2 कट गया और 1 प्लस 1 अपॉन के आया, दैट इज इक्वल टू 2k। अब ऑप्शन रख सकते हैं, k बराबर 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। k इज इक्वल टू 1 जो है वो क्या कर रहा है बेटा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आपका आंसर ये आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें ज़रा देखिए ध्यान से, a जो है वो बड़ा है b से और b बड़ा है 1 से। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर हम b अपॉन a की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि a बड़ा है b से, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो ऑब्वियस है कि 1 से छोटी आएगी। b अपॉन a इज लेस देन 1 आएगा। तो एक काम करते हैं कि ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है इसमें a की पावर n से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अगर a की पावर n से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा b की पावर n अपॉन में a की पावर n, ये बन जाएगा 1 माइनस b की पावर n अपॉन में आ जाएगा a की पावर n। अब आप इसे चाहे तो क्लब करके लिख सकते हैं। अगर आप इसे अब क्लब करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस ये हो जाएगा b अपॉन a की पावर n, और नीचे में आ जाएगा 1 माइनस b अपॉन a की पावर n। n के प्लेस पर आप इन्फाइनाइट पुट कर दीजिए तो 1 प्लस b अपॉन a की पावर इन्फिनिटी, और नीचे में आ जाएगा 1 माइनस b अपॉन a की पावर इन्फिनिटी। ऐसा करने से आपको पता है कि b अपॉन a 1 से छोटा है, 1 से छोटे की पावर अगर इन्फिनिटी होगा तो 0 आएगा, यहाँ पर भी आपका 0 आएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 1। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका जो है काफ़ी अच्छा है, लॉजिक पे था जो मैंने आपको बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 9th वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो कह रहा है कि राइट हैंड लिमिट बतानी है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। अगर हमको राइट हैंड लिमिट बतानी है तो इसका वो क्या चाह रहा है, कहना वो ये चाह रहा है कि राइट हैंड साइड से, मतलब राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं हम फंक्शन की तरफ, और फंक्शन हमको दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन मॉड एक्स। अब मुझे एक बात बताइए, जब भी कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए या मॉड आ जाए तो सबसे पहले हम उसे रिमूव करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो 1 होता है। तो इसलिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिमूव करेंगे। वो हो गया आपका 1, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो गई, उसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 1। ये वैल्यू आपकी आ गई 1, और नीचे में है मॉड एक्स। अब 1 से बड़ा नंबर अगर तुम मॉड के अंदर डालोगे, तो 1 से बड़ा अगर कोई भी नंबर तुम मॉड के अंदर डालोगे तो मॉड तो पॉजिटिव से खुलेगा, और फिर फाइनली हम x की जगह 1 डाल देंगे। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और राइट हैंड लिमिट जो है की बात कर रहा था वो तो फिर गलत ही है, आपका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 और दिस। इसमें क्या करेंगे, फिर से हम लोग वही करेंगे, क्या करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्म चेक करेंगे। फॉर्म आपका 0/0 का है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1, ऊपर कितना हो जाएगा 3x² + 2x, और नीचे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे वाले का नीचे, तो 2x + 3 आ जाएगा। अब हम वापस से फिर से देखेंगे 0/0 बन रहा है कि नहीं। -1 पुट करिए, -1 अगर पुट करोगे तो ये बन जाएगा 3, इसके अंदर पुट करोगे तो बन जाएगा -2, यहाँ -2 और +3, तो ऊपर में कितना हो गया, ऊपर में 1 और नीचे में भी 1। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 1। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, आ जाएगा 1। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी डन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a की पावर x माइनस x की पावर a अपॉन दिस इक्वल टू दिस।
तो देखो फिर से वही काम, अगर आप इसकी फॉर्म चेक करोगे तो इसकी फॉर्म जो आपकी है वो 0/0 है। इसका मतलब इसमें हम लापिटल रूल लगा सकते हैं। अगर मैं इसमें लापिटल या एल हॉस्पिटल जो भी बोलते हैं, दोनों का सेम मीनिंग होता है। अगर a की पावर x का फॉर्मूला लगाओगे तो a की पावर x, और ये बन जाएगा log a माइनस, इसमें कितना आ जाएगा a x की पावर a माइनस 1। आप नीचे में आइए, x की पावर a का करेंगे तो x a की पावर माइनस 1 और आगे आ जाएगा आपका 0। अब आप जब इसमें x की जगह a पुट करोगे तो ये बन जाएगा a की पावर a बराबर में दिया है -1, यहाँ पर a log a आ जाएगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a की पावर a माइनस 1, नीचे में आ जाएगा a इंटू a की पावर a माइनस 1 बराबर में कितना दिया है -1। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ से हम लोग जो है a की पावर a, ये बन जाएगा a की पावर a, ये बन जाएगा log a, ये बन जाएगा आपका a की पावर a, नीचे में भी आपका a की पावर a बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1। a की पावर a कॉमन लेके काट देना, तो जब a की पावर a कॉमन लेके कट कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और यहाँ से ये माइनस भी कट जाएगा आपका, ये भी कट गया, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा log a इक्वल टू 0 जो कि log 1 होता है। यहाँ से हमारे पास a की जो वैल्यू आ जाएगी वो बेटा आ जाएगी 1, तो a इज इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन f(x) satisfies लिमिट x टेंडिंग टू -1 fx प्लस 1/x² माइनस 1 इक्वल टू -3/2। तो वो कह रहा है कि fx कितना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू fx, वो आपसे कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू -1 और इनटू fx की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब होता है f ऑफ -1, वो आपसे इसका मतलब f ऑफ -1 की वैल्यू मांग रहा है कि f ऑफ -1 कितना होगा। तो अब एक बात बताओ आप मेरे को कि अगर वो f ऑफ -1 मांग रहा है, अगर हम ऑप्शन से ही देखें तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे कि अगर हम fx की जगह -3/2 रखेंगे तो 0/0 नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं -1 पुट कर दूंगा तो -1 पुट करने से इधर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी तभी तो लिमिट निकलेगी। तो हम ऑप्शन से भी कर सकते थे कि इसका ऑप्शन नंबर जो है -1, fx की वैल्यू जो -1 होगी वो करेक्ट है, ठीक है। तो हम ऑप्शन से कर सकते थे। बाकी अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सॉल्व करके इसमें लापिटल रूल लगा दीजिए। अगर आप इसमें अभी लापिटल मत लगाइए, पहले थोड़ी सी होशियारी कर लीजिए, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि 0/0 का फॉर्मेट नहीं है। इसको आप उस तरफ भेजिए तो ये हो जाएगा 3/2 और लिमिट को भी उधर ट्रांसफर कर दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू -1, ये हो जाएगा आपका x² -1। अब आप एक काम करिए, इसके अंदर जब आप f ऑफ -1 पुट करेंगे तो ये आएगा बराबर में ये माइनस का 3/2 और इनटू में इसमें जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 1 - 1 यानी कि 0 आ गया। अब यहाँ से जरा देखिए तो f -1 + 1 बराबर 0, यानी f -1 की वैल्यू आपकी आ गई -1। तो जब f -1 होगा तभी तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी तभी तो लिमिट निकलेगी, नहीं तो निकलेगी ही नहीं। तो आप डायरेक्टली भी ऑप्शन से देख सकते थे, ऑप्शन से ही आपका काम चल जाता। तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर, व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x log 1 - x/x² इक्वल टू, क्या करना है हम लोगों को, इसकी लिमिट फाइंड करनी है। इसकी लिमिट की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। इसको विदाउट लापिटल लगा देता हूँ, फार्मूले से कर लेता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। नीचे आ गया x और यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ करूँगा तो log 1 - x डिवाइडेड बाई आपका दे रखा है x, एक x और एक x अलग कर लिया मैंने। अगर आप इस वाले टर्म के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दो तो ये वाला टर्म तो 1 हो गया, और यहाँ पर जरा देखिए ये भी आपका 1 बन सकता है जब आप नीचे क्या करोगे -x करोगे तो एक माइनस यहाँ लगा लीजिए। अब ये भी वैल्यू 1 हो गई तो आपके पास आंसर आ गया -1। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर रिजल्ट कौन सा लगा है, यहाँ पर मैंने रिजल्ट अप्लाई किया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 + x अपॉन में अगर x रहता है तो उसका आंसर 1 होता है, और sin x अपॉन x तो आपको पता ही है। तो इस तरीके से अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3 की पावर x 3 की पावर -x -2/x इक्वल टू, आपको बताना है कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वापस से वही बात है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे। फॉर्म आपका 0/0 का है, इसका मतलब हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। अगर इसमें मैंने एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करिए तो 3 की पावर x ये हो जाएगा log 3 - 3 की पावर -x, ये बन जाएगा log 3 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1। अब आप इसमें x की जगह 0 पुट कर दीजिए, x की जगह 0 पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा log 3, और यहाँ पर पुट करोगे तो ये भी 1 हो गया और ये भी बन जाएगा log 3। तो नीचे ऊपर में आ जाएगा log 3 - log 3 यानी कि दिस इक्वल टू 0।
तो फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 0। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू के एक्स की पावर 3 माइनस के क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। जहाँ पर के नॉट इक्वल टू 0 दिया है, जहाँ पर के क्या है बेटा, के नॉट इक्वल टू 0 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म चेक करोगे तो 0/0 है ही है, तो इसमें हम लोग लगा देंगे, दोनों तरफ लगा देंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3, नीचे कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर जब आप एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा आपका कितना 3x², उसका हो जाएगा 0, नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा आपका 2x। तो यहाँ से 1x से कट जाएगा। अब यहाँ पर जरा देखिए, ये बन गया आपका लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये हो गया आपका 4x की पावर 3, और ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू k, ये बन गया आपका 3x/2। अब अगर आप इसमें 1 रख देंगे तो ये बन जाएगा 4, और इसको करेंगे 4x³ है ना, इसका हम लोगों ने किया है, ये जो टर्म दिया है x की पावर 4 माइनस 1, इसका करेंगे तो बेटा ये दे रखा है, अच्छा इधर लिमिट आपको k दे रखी है बेटा, इस तरफ जो लिमिट दी है वो k दे रखी है, तो k रखेंगे तो ये जो है आपका x की पावर 3 था ना, x की पावर 3, और ये आपका 2x आया है। अगर हम लोग इसमें पुट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 3x/2, और इस तरफ अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 पुट करने के बाद आपकी इधर लिमिट आ जाएगी 3k/2, 3k/2 करेंगे तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8/3। एक बार बेटा चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए x की पावर 4 का करेंगे तो 4x³ आएगा, नीचे में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि x का 1 होता है। अब जब इसका करेंगे तो 3x² आएगा, और 3x² के बाद k का हो जाएगा, k³ का हो जाएगा 0, क्योंकि लिमिट एक्सटेंड, और इसका करेंगे तो आएगा 2x, तो 3x² से आपका 1x जो है वो कट जाएगा, 1x मैंने यहाँ पर काट दिया है। तो x काटने से हमारे पास काट इसलिए दिया है क्योंकि x आपका जो है, आप अगर इसमें लिमिट भी लगाएंगे ना तो भी आपका कट सकता है, k की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से 3x/2 आ जाएगा, इधर x की जगह 1 रखा तो k बराबर 8/3 आ गया, तो k बराबर 8/3 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। x की पावर 4 का कितना हो जाएगा 4x³, नीचे कितना आ जाएगा 1, इसका करेंगे तो 3x², नीचे करेंगे इसका तो 2x आएगा। 1x से मैंने काट दिया है, काटने के बाद हमने उसमें लिमिट अप्लाई की, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद ये 3k/2 बन गया, उस तरफ कितना आया 4, तो k की वैल्यू 8/3 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 x + x² + x³ - 3 अपॉन में दिया है x - 1। वापस से फॉर्म चेक करिए, फॉर्म आपकी 0/0 की ही है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, वही इसमें लापिटल रूल लगा देंगे। जब इसमें लापिटल रूल लगाओगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 2x, ये हो गया आपका 3x², इधर आ जाएगा 0, नीचे आ गया 1। अब आप क्या करोगे, इसमें लिमिट लगा दीजिए, 1 पुट करोगे तो 1 + 2 + 3, आंसर आ गया आपका 6, तो 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट दिस। तो एक बात बताऊं क्या, अगर आप चेक करोगे तो ये वापस से 0/0 बन रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें जो है दूसरा दिमाग लगाते हैं, फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टू 0, यहाँ पे कितना दिया है sin x डिग्री, sin x डिग्री, इसको क्या करिए x डिग्री से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे। अब नीचे आ जाइए, ये बन जाएगा आपका tan 3x डिग्री डिवाइडेड बाई 3x डिग्री, इनटू में क्या लिखेंगे 3x डिग्री। यहाँ पर जरा ध्यान से देखो तो x डिग्री से कट गया, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, और यहाँ पर आपके पास बचेगा 1/3। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 1/3। तो आपका 1/3 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 - cos³ 4x अपॉन में कितना दिया है, x दे रखा है। तो एक रिजल्ट है, उसे आपको याद रखना है, वो रिजल्ट भी हमारे काम आएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 - cos kx, 1 - cos kx अपॉन अगर x² होता है तो इसकी वैल्यू होती है k²/2। अब आप एक काम करिए, इस रिजल्ट में चलते हैं। यहाँ वाले क्वेश्चन में इसमें a³ - b³ का फार्मूला लगा दीजिए। a³ - b³ का फार्मूला लगाओगे तो 1 - cos 4x, ये बन गया 1 + cos² 4x, और प्लस में आ जाएगा cos 4x। नीचे कितना आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 2x, नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे में 2x नहीं, नीचे में आएगा x², क्योंकि मैंने इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं किया है, इसका मैंने डिफ्रेंसिएशन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर कितना आएगा
यहाँ पर सिंपली आपका एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब आप इनको क्लब कर लो तो ये फार्मूला वैलिड हो जाएगा। इसका मतलब इसे k स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे तो 16/2 आ जाएगा, और यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो 1 प्लस कॉस 0 1 प्लस 1, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 8 × 3 यानी कि आ जाएगा आंसर 24। तो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 19। ये क्वेश्चन देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया है, आई थिंक ये 2-3 बार तो आ चुका है, तो इससे थोड़ा अलर्ट रहिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग पहले फंक्शन की वैल्यू जो है वो रख देंगे। जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन की वैल्यू को पहले हम इसमें पुट करेंगे। पुट करने का मतलब ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। एफ एक्स हमारे पास कितना है, एफ एक्स हमारे पास है अंडर रूट के अंदर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। F1 कितना होगा, x की जगह 1 रख दो, x की जगह 1 रखोगे तो 24 आ जाएगा। नीचे कितना हो गया x माइनस 1। और बेटा ये फॉर्मेट है आपका 0/0 का, इसका मतलब वापस से इसमें एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा। अगर इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करोगे तो माइनस का 2x, इसका हो जाएगा 0। नीचे में कितना आ गया 1, 2 से 2 कट गया आपका, 2 से क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा, और 2 कटने के बाद जब आप इसमें लिमिट डालेंगे तो -1/√24 आ जाएगा। तो -1/√24 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो होगा बेटा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो आपका है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात जरा देखिए, इसमें यहाँ पर हमने जब किया था तो 1/2 अंडर रूट में आया था 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब बाद में इसमें हम लोगों ने लिमिट अप्लाई कर दी तो हमारा ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू π/6 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 1 अपॉन दिस। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये वापस से बेटा 0/0 का ही फॉर्म है। अगर ये 0/0 का फॉर्म है तो हम लोग इसमें वापस से लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। लॉपिटल रूल लगाओगे तो ये बन जाएगा 2 sin x, और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका cos x। sin x का क्या होता है, sin x का होता है cos x, 1 का हो गया 0। इसको अगर आप करोगे तो ये बन जाएगा 2 sin x, और बेटा ये आ जाएगा आपका cos x, और अगले वाले पे क्या हो जाएगा माइनस का 3 cos x, ये आ गया। cos x को कॉमन लेके काट दो, cos x को आप क्या करिए कॉमन लेके कट कर दीजिए। जब cos x को आप कॉमन लेके कट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 sin x और प्लस 1, नीचे में आ जाएगा आपका 4 sin x माइनस 3। अब इसमें हम लोग लिमिट को अप्लाई करेंगे। जब आप लिमिट को अप्लाई करेंगे sin π/6 1/2 होता है। नीचे देखिए यहाँ पर 1/2 रखोगे तो ये आपका आ जाएगा 3, 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2 + 1, नीचे आ जाएगा 2 - 3, तो ऊपर 3 हो गया, नीचे -1, यानी फाइनली आपका आंसर कितना हो गया, फाइनली आपका आंसर आ गया -3। तो -3 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आपका हो जाएगा -3। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका -3 मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस तरीके से बेटा आज का हमारा लोगों का जो सेशन था वो कंप्लीट हो गया। आज के सेशन में भी मैंने आपको एक लिमिट का टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। मैंने जैसा कि बोला था कि कैलकुलस एक बहुत ही ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक है। इस सीरीज़ में अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो 100% आपको फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि कैलकुलस से जो क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 25 से 30 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं, मिनिमम 25 तो आने ही हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहें, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.